श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मलदुदुम्भिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्। कुवलयापीड का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहाँ महावत की प्रेरणा से कुवलयापीड हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट लीं तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीड को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलयापीड ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़े तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे।
उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहाँ से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के सामने बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े।
सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।